Hello everyone and welcome back to Easy English Literature. Today I'm going to give you notes on the author Toni Morrison. So let's get started. Toni Morrison was born in the year 1931 and she died in the year 2019. She was an American novelist, editor and professor. ये अमेरिका की novelist भी थी, editor भी थी और professor भी थी. At the age of 12 she became Catholic. Age of 12 में वो Catholic बन गई और उन्हें नेम मिला एंथनी, जिससे उनका निकनेम हुआ टोनी. Okay, at age of 12 she became Catholic and received the name Anthony, which became her nickname Toni. जो awards उन्हें मिले: Nobel Prize in Literature in the year 1993, Presidential Medal of Freedom in the year 2012, Pulitzer Prize and American Book Award in the year 1988. तो ये 3 awards आप ध्यान रखिए जो टोनी मॉरिसन को मिले. अब आ जाते हैं हम मेजर वर्क्स पे. फर्स्ट इज़ द ब्लूएस्ट आई. ये फर्स्ट नावल है टोनी मॉरिसन की. ये जो नावल है ये डिवाइडेड है 4 यूनिट्स में और हर यूनिट का नेम जो है ना सीजन पे रखा गया है. द नावल इज डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स, ईच नेम्ड आफ्टर अ सीजन, बिगिन विथ ऑटम एंड एंड विथ समर. जो फर्स्ट है वो ऑटम है, लास्ट है वो समर है. इसी तरीके से सीजन्स के ऊपर यूनिट्स के नेम रखे गए हैं. सेटिंग जो है नावल की वो लोरा ओहियो में है और जो ग्रेट ऑपरेशन हुआ था उसके बाद के ईयर्स की है. ठीक है. स्टोरी जो है वो अबाउट अ ब्लैक यंग गर्ल है जिसका नेम है पिकोला ब्रिडलव और उसे बहुत ही इन्फीरियोरिटी फील होता है अपनी आई कलर और स्किन अपीयरेंस की वजह से. ठीक है. उसका आई कलर लोगों से, दूसरे लोगों से अलग है. उसका जो स्किन अपीयरेंस है उसकी वजह से वो बहुत इन्फीरियर फील करती है. तो द स्टोरी इज़ अबाउट अ ईयर इन द लाइफ ऑफ अ यंग ब्लैक गर्ल नेम्ड पिकोला ब्रिडलव डेवलप्स एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू हर आई कलर एंड स्किन अपीयरेंस. जो नैरेटर है नावल में वो है क्लॉडिया मैकटीर. मतलब इस नावल को नरेट किया है क्लॉडिया मैकटीर ने. तो आपको नावल में ये ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट नावल है. 4 यूनिट्स 4 सीजन पे रखे गए हैं. इसका सेटिंग देख लीजिए. जो प्रोटोगैनिस्ट है वो है पिकोला ब्रिडलव और नरेटर है क्लॉडिया मैकटीर. नेक्स्ट वर्क इज सूला. सूला इज़ नॉमिनेटेड फॉर नेशनल बुक अवार्ड. तो आप ध्यान रखिए कि नेशनल बुक अवार्ड के लिए इसे नॉमिनेट किया गया. प्रोटोगैनिस्ट है सूला पीस जिनका एक बर्थ मार्क है स्प्रेड फ्रॉम द मिडल ऑफ द लिड टूवर्ड्स आईब्रो शेप्ड समथिंग लाइक अ स्टेम्ड रोज. ठीक है. तो इनका जो बर्थ मार्क है वो लिड से आईब्रोज की तरफ बढ़ता हुआ है और वो एक स्टेम्ड रोज की तरह दिखता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोटोगैनिस्ट है सूला पीस उसका बर्थ मार्क कैसा है. जो बर्थ मार्क है वो स्टेम्ड रोज की तरह है. नेक्स्ट वर्क इज सॉन्ग ऑफ सोलोमन. ये 3rd नावल है ब्रॉट हर नेशनल अटेंशन. इस नावल से टोनी मॉरिसन को नेशनल अटेंशन मिला सॉन्ग ऑफ सोलोमन से. 1 नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड. इस नावल के लिए उन्हें नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड भी मिला. जो 3 अवार्ड्स हमने पहले पढ़े थे उसमें आप ये 4th अवार्ड भी ऐड कर लीजिए. नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड फॉर सॉन्ग ऑफ सोलोमन. सेलेक्टेड इन बुक ऑफ मंथ क्लब. ठीक है. तो ऐसा होता है कि हर मंथ की एक बुक सेलेक्ट की जाती है. तो उसमें ये बुक भी सेलेक्ट हुई थी. फर्स्ट नावल बाय अ ब्लैक राइटर टू बी चोजन सिंस रिचर्ड राइट्स नेटिव सन. तो ये ब्लैक राइटर की पहली नावल थी. सबसे पहले रिचर्ड राइटर की नेटिव सन को चूज़ किया गया था और उसके बाद यही एक नावल थी जो चूज़ की गई. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिचर्ड राइट्स की नेटिव सन भी बुक ऑफ द मंथ में सेलेक्ट हुई है. प्रोटोगैनिस्ट है मिकॉन मिल्कमैन. रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रोटोगैनिस्ट, मिकॉन मिल्कमैन. टोनी मॉरिसन इज important from the point of view of net and set exams. Okay. Now the next work is Beloved. पुलिट्ज़र प्राइज़ एंड अमेरिकन बुक अवार्ड. बिलीवर्ड के लिए इन्हें पुलिट्ज़र प्राइज़ एंड अमेरिकन बुक अवार्ड मिला इन द ईयर 1988. हम पहले देख चुके हैं ये अवार्ड. सेटिंग है आफ्टर अमेरिकन सिविल वॉर. सिविल वॉर के बाद की सेटिंग है. इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरी ऑफ एन अफ्रीकन अमेरिकन मार्गरेट गार्नर. तो एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी मार्गरेट गार्नर जो कि एक स्लेव थी. उसकी ट्रू स्टोरी पे ये नावल लिखा गया है और इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट है वो सीथे है. नावल बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टोरी लाइनअप बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी एक डिटेल्ड समरी मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. तो आप प्लेलिस्ट में जाके समरी ऑफ नॉवेल्स में चेक कर लीजिए. नेक्स्ट वर्क इज़ होम. जब टोनी मॉरिसन होम लिख रहे थे तो उन हाफ लिखने में ही उनके सन की डेथ हो गई थी और इसलिए उन्होंने ये नावल को अपने सन को डेडिकेट किया. हाफ रिटन व्हेन हर यंग सन स्लेड डाइड, इट इज़ डेडिकेटेड टू हिम. ओके. तो होम इज़ डेडिकेटेड टू स्लेड, son of Toni Morrison.
अब 3 नॉवेल्स है जो कि डेंटेस्क्यू ट्रायोलॉजी में काउंट होती है। तो टोनी मोरिसन की डेंटेस्क्यू ट्रायोलॉजी है, ओके, डेंटेस्क्यू ट्रायोलॉजी, उसमें 3 नॉवेल्स आती हैं, पैराडाइज, जैज एंड बिलीविड। बिलीविड के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। पैराडाइज बिगिंस विद दे शूट द वाइट गर्ल फर्स्ट। आपको ये सेंटेंस याद रखना है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये नॉवल स्टार्ट होती है विद द सेंटेंस दे शूट द वाइट गर्ल फर्स्ट, एंड जैज इज अ हिस्टोरिकल novel. Okay. Other works are Love, A Mercy, God Help the Child, Playing in the Dark, Whitens and the Literary Imagination. Okay, ये सारे वर्क्स के नेम्स आप ध्यान रखिए। शॉर्ट फिक्शन है टोनी मोरिसन का रेसिटेटिव। प्लेज हैं इनके कुछ, जैसे ड्रीमिंग एमिनेट, डेस्डिमोना, ठीक है। और एक इन्होंने म्यूजिकल वर्क भी लिखा है फॉर एन ओपेरा मार्गरेट गार्नर, ठीक है। तो मार्गरेट गार्नर ओपेरा है, उसके लिए इन्होंने लिब्रेटो लिखा है। तो ये एक म्यूजिकल वर्क है, आपको ध्यान रखना है, रोड द लिब्रेटो फॉर एन ओपेरा मार्गरेट गार्नर। शी प्लेड अ वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग ब्लैक लिटरेचर इनटू मेन स्ट्रीम, ठीक है। तो ब्लैक लिटरेचर को, जो ब्लैक लोगों ने लिखा है, ब्लैक लोगों के लिए लिखा है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उस लिटरेचर की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए जो मेन रोल है, वाइटल रोल है, वो टोनी मोरिसन ने प्ले किया है। उन्होंने कई सारे ऑथर्स की बुक को भी एडिट किया है, जैसे कि हेनरी ड्यूमस, एंजेला डेविस, गायल जोन्स एंड टोनी केट बैम्बेरा। तो ये सारे ऑथर्स के नेम भी ध्यान रखिए कि इनकी बुक्स जो है टोनी मोरिसन ने एडिट की है। She played a vital role in bringing black literature into mainstream and edited books by authors such as Henry Dumas, Angela Davis, Gail Jones and Toni Cade Bambara. Her lecture, एक लेक्चर दिया उन्होंने जिसका टाइटल था The Future of Time, Literature and Diminished Expectations, ठीक है। तो इस लेक्चर का नेम ध्यान रखिए। ये लेक्चर स्टार्ट होता है विथ एन एफेरिज्म। एफेरिज्म क्या है? टाइम इट सीम्स हैज़ नो फ्यूचर। व्हाट इज़ एफेरिज्म? एफेरिज्म एक्चुअली एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है, एक फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं या कैची स्टेटमेंट कह सकते हैं, जो एक जनरल ट्रूथ होता है बट बहुत ही विटी मैनर में कहा गया होता है, ठीक है। सच्चाई होती है बट बहुत ही विटी, चालाक तरीके से कही गई होती है। तो इस लेक्चर का नेम आप ध्यान रखिए, द फ्यूचर ऑफ टाइम, लिटरेचर एंड डिमिनिश्ड एक्सपेक्टेशन। और इसका जो स्टार्ट ये जहाँ से होता है, जिस एफेरिज्म से स्टार्ट होता है, वो है टाइम इट सीम्स हैज़ नो फ्यूचर। So this was all about Toni Morrison. For more such notes, please subscribe to Easy English Literature, hit the bell icon and press the like button. Till then, all the best and keep learning. Bye bye.